अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूरिनरी स्टोन्स, जिसको हम किडनी स्टोन्स भी कहते हैं। ये जो किडनी स्टोन्स हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब उनका लेवल एक्सेस हो जाता है तो वो क्रिस्टलाइन होकर हार्ड हो जाते हैं और एक छोटे छोटे पेबल्स की सूरत लेकर हार्ड होने लगते हैं, स्टक होने लगते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये जो स्टोन्स हैं ये हमारी किडनीज़ में भी बन सकते हैं या कहीं पर भी यूरिनरी सिस्टम में इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। हम इनकी अगर सिम्टम्स की बात करें तो अगर ये किडनी में कहीं मेजर या माइनर कैलस में स्टक हुआ है तो चूँकि वहाँ पे अभी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो कोई भी पेन नहीं फील होगा। ये पेन तब फील होता है जब वो किसी ऐसी जगह पर स्टक हो जाता है जहाँ पर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा होता है। मतलब कि अगर वो यूरेटर को मूव करता है या यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ से यूरिन के फ्लू में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर पेन फील होगा। ये जो पेन है इसको हम कहते हैं रीनल कोलिक, और ये सवेयर पेन फील होगा हमें कहाँ पर, ये हमें बेली रीजन में या ग्रोइन एरियाज़ में फील होगा। तो ये पेन तब फील होता है जब मूवमेंट होती है उन्हें यूरिनरी स्टोन की किडनी से कहीं पर भी ब्लैडर में अक्सर वो आ जाता है या यूरेटर में आ जाता है तो पेन फील होगा। तो हमने कहा कि बेली रीजन है या ग्रोइन एरियाज़ है। ग्रोइन एरियाज़ हमने किसको कहा, जहाँ पे हमारी लेग्स मीट कर रही होती है हमारे इस एब्डोमिनल रीजन के साथ, इन एरियाज़ को हम कहते हैं ग्रोइन एरियाज़। तो यहाँ पे पेन फील होगा या जो बेली रीजन है तो वहाँ पर पेन फील हो रहा होता है। इस कंडीशन में जो यूरिन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। जब भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है तो ये इंडिकेशन होती है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इनसाइड द किडनी। तो हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शंस की सूरत में भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। तो डॉक्टर यूरिन के कलर के ऐसे भी इंडिकेट कर रहे होते हैं, उससे भी पता चला सकते हैं डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे यूरिन का कलर पिंकिश हो जाता है। नॉर्मल जो येलोविश कलर होता है यूरिन का तो वो चेंज हो जाता है, वो पिंकिश हो जाता है, वो रेडिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड उसमें आने लगता है। किडनी नॉर्मली ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, या ये जो स्टोन्स होते हैं तो ये साइड के जो ब्लड वेसल्स है तो उनको भी रप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ब्लड आने लगता है यूरिन के अंदर, तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करेंगे केमिकल नेचर की कि जो किडनी स्टोन्स हैं तो ये किन चीज़ों से बनते हैं। तो हम सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम नॉर्मल हमारी बॉडी में होना चाहिए एक ख़ास लिमिट के अंदर। हमारी बोन का एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूएंट है, बोन्स को बना रहा होता है। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी हमें चाहिए होता है। तो अगर इस कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर तो ये फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर स्टोन बना देता है, या ये कैल्शियम एक दूसरा मिनरल है जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलेट, तो उसके साथ भी कंबाइन होकर स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ज़्यादातर परसेंटेज में ये जो स्टोन्स हैं ये कैल्शियम से ही बने हुए होते हैं। कैल्शियम हमारे पास जब फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है तो स्टक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये हमारे पास ज़्यादा परसेंटेज में रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि 70% हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोन बन रहे होते हैं उसमें कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे एक अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड सिस्टीन। ये वो वाला अमाइनो एसिड है जिसके पास सल्फर मौजूद होता है। तो ये अमाइनो एसिड भी अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो ये भी क्रिस्टलाइन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यूरिक एसिड, तो ये क्रिस्टलाइन हो सकता है और ये भी स्टोन फॉर्मेशन कर रहा होता है। कम परसेंटेजेस हैं इन दोनों की। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले स्टोन्स की होती हैं। इसके अलावा एक इन्फेक्शियस स्टोन्स भी बन सकते हैं जिनका हमने सेकंड लार्जेस्ट परसेंटेज इनको दी हुई है, यानी कि 15 to 20%। तो हमारी बॉडी के अंदर सर्टन पैथोजन जब यूरिनरी सिस्टम के ऊपर एक्ट कर लेते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो जो टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया है, तो वो अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, मतलब कि टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं इनकी भी केमिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वापस में स्टक होकर स्टोन बना लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं स्टूआइड्स। ठीक है, इन स्टोन्स को, इन इन्फेक्शियस स्टोन्स को। अब यहाँ पर हमारी बॉडी में जो पैथोजन आया हुआ है तो उसने अपनी बॉडी से ये मिनरल्स रिलीज़ किए हैं जो कि स्टक हो रहे हैं और स्टोन बना रहे हैं। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैल्शियम की है और जो सेकंड लार्जेस्ट परसेंटेज है वो इन्फेक्शियस स्टोन्स की है, जो कि हमारे पैथोजन्स ने स्टोन बनाया हुआ है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या है, क्यों हमारी बॉडी के अंदर ये जो किडनीज़ हैं इनमें कहीं पर यूरिनरी सिस्टम में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, ये क्यों होती है। तो अभी हमने परसेंटेज जो लार्जर पड़ी कैल्शियम की, तो उसके लिए हम कहते हैं कि कैल्शियम जब हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम फूड इनटेक ऐसा कर रहे होते हैं। फूड में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम मौजूद है तो ये ब्लड में भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर यूरिन में भी ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, जब यूरिन में ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, हाइपर कैल्सी यूरिया। कैल्सी का वर्ड हम कैल्शियम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक तो हमारा फूड रिस्पॉन्सिबल था कि फूड इनटेक की वजह से हमारी ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया, तो स्टोन भी फॉर्मेशन हो गई और यूरिन में ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने ये कहना है कि अगर हमारी बॉडी में ये मिनरल्स मौजूद हैं और साथ में वाटर भी मौजूद है, तो ये आपस में कभी भी स्टक नहीं होंगे। ये तब स्टक होते हैं जब हम लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है स्टोन फॉर्मेशन के लिए, कि जब हम लेस इनटेक ऑफ वाटर कर रहे होते हैं तो इन मिनरल्स को आपस में रिएक्ट करने का चांस मिल जाता है। अगर वाटर इनटेक ज़्यादा है और ये मिनरल्स भी ज़्यादा है तो फिर ये स्टक नहीं होते हैं, लेकिन ये स्टोन फॉर्मेशन तब होती है जब हम इनटेक ऑफ वाटर कम कर देते हैं, तो ये मिनरल्स आपस में स्टक हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि फूड रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा हम बात करते हैं, एक हार्मोन को ब्लेम करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसको हम कहते हैं पैराथायरमोन बी। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा होता है। ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करने के लिए रिलीज़ होता है। एक नॉर्मल क्वांटिटी में ये रिलीज़ हो रहा होता है, ना हाइपर सिक्रीशन में जाता है ना हाइपर सिक्रीशन में, मतलब ना उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिलीज़ होगी और ना कम क्वांटिटी रिलीज़ होगी, बल्कि एक ख़ास लिमिट में इसकी क्वांटिटी रिलीज़ होगी। और ये हमारे बोन से कैल्शियम को उठा कर हमारी इन ब्लड वेसल्स के अंदर डाल रहा होता है, ताकि ब्लड के अंदर एक नॉर्मल कंसंट्रेशन में कैल्शियम मेंटेन हो सके। तो ये तो एक नॉर्मल बात थी कि वो नॉर्मल मतलब इतना ज़्यादा भी बोन से नहीं ले आता है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए। ब्लड में उसने एक नॉर्मल लेवल में रखना होता है, बहुत हाई कंसंट्रेशन में उसने नहीं छोड़ना होता है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी फूड में कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे थायरॉयड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसमें कोई मसला चल रहा है। वहाँ के सेल्स बहुत हाइपर सिक्रीशन में चले गए हैं और वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कर रहे हैं, बहुत हाई क्वांटिटी में पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करवा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, उनका टारगेट तो बोन सेल्स ही होते हैं, तो वो बहुत हाई अमाउंट में कैल्शियम को लाना स्टार्ट कर देंगे, ब्लड के अंदर डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो फूड है उसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक कॉज था, हमने कहा कि ये लेस इनटेक ऑफ वाटर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम बात करते हैं कि कुछ लोग किसी और डिजीज़ से सफ़र जब वो कर रहे होते हैं तो वो कुछ मेडिकेशन लेते हैं, और हमें पता है कि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वो मेडिकेशन तो किसी और डिजीज़ से क्योर करने के लिए वो ले रहे होते हैं, लेकिन उन मेडिकेशन के अंदर जो कैल्शियम है या फॉस्फेट वगैरह है उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो भी स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। तो होना ये चाहिए कि अगर ये मेडिकेशन ऐसी ली जा रही है जिसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो फिर उसके साथ इनटेक ऑफ वाटर भी ज़्यादा कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि जो मेडिकेशन है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उनमें भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन का वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किडनी स्टोन्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो कॉज है वो है हाइपर ऑक्सुलूरिया। हाइपर ऑक्सुलूरिया का मतलब है कि जब ऑक्सलेट का लेवल यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाए। यूरिन के अंदर ज़्यादा इसलिए रिलीज़ हो रहा है क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा हो गया है। ये जो ऑक्सलेट है ये हमारे पास क्यों ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में, क्योंकि अगर हम और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ चीज़ों का, यानी कि टोमेटो का हम अगर और यूज़ करेंगे या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का हम बहुत ज़्यादा और यूज़ करेंगे तो ये ऑक्सलेट का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सलेट एक मिनरल है जो कि कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर स्टोन फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमने और यूज़ किया है टोमेटोज़ का, तो उस वजह से यूरिन के अंदर भी ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था किडनी स्टोन के लिए। फिर हम बात करते हैं हाइपर यूरिसीमिया की, जब यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। अगर ब्लड में
यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया तो इसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्यों ज़्यादा हो गया है? इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमने प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा की है। प्रोटीन किस चीज़ में पाया जाता है? अगर हम गोश्त लेंगे तो उसमें भी प्रोटीन है, अगर हम दालें ले रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो अब ये जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड एक तो स्टोन फॉर्मेशन कर रहा होता है और दूसरा ये जाके हमारे जॉइंट्स में भी डिपॉजिट हो जाता है। जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। और अगर ये आर्थराइटिस यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से है तो इसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस कहीं पर भी हो सकता है, कहीं किसी भी जॉइंट्स किसको कहा, जहाँ पर दो बोन्स आपस में मीट करते हैं उस जगह को हम जॉइंट बोलते हैं। तो ये कहीं पर भी एक्यूमुलेट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस हमारे फुट के तंब का होता है। जो फुट का तंब है वहाँ पर ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये हम कहते हैं कि यूरिक एसिड भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोन फॉर्मेशन के लिए भी और गाउटी आर्थराइटिस के लिए भी। लेकिन गाउटी आर्थराइटिस को हम फूड के साथ नहीं अटैच कर रहे होते हैं, मतलब प्रोटीन इनटेक या डाइट के साथ नहीं लिंक कर रहे होते। ये गाउटी आर्थराइटिस को हम जेनेटिक फैक्टर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल लिंक कर रहे होते हैं, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्यूमुलेट दिस हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इनसाइड द जॉइंट्स। तो ये हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थे। हमने आज पढ़ा यूरिनरी स्टोन्स के कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि जब पानी उनके पास नहीं होता है, जब वो कंसनट्रेटेड स्टेट में होते हैं तो वो आपस में स्टक होकर स्टोन बना लेते हैं। यही स्टोन फिर किसी ऐसी जगह पर स्टक हो जाते हैं जहाँ पर यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं तो फिर पेन फील होता है। बेली रीजन में या ग्रोइन एरियाज़ में पेन फील होता है और यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है और जो यूरिन का कलर है तो वो भी चेंज हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स हैं कि किडनी में पेन फील होता है, अगर बेली रीजन में पेन फील हो रहा होता है। अगर किडनी में है तो फिर पेन नहीं फील होता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। केमिकल नेचर ये थी कि कैल्शियम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर या ऑक्सलेट के साथ कंबाइन होकर वो बना रहा था लार्ज परसेंटेज में, यानी कि 70% में। इसके अलावा हमने इन्फेक्शियस स्टोन्स का पढ़ा है कि पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपनी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कम परसेंटेज में हमने सिस्टीन अमीनो एसिड और यूरिक एसिड का पढ़ा कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोन फॉर्मेशन। तो हमने कहा कैल्शियम हमारे ब्लड में कैसे ज़्यादा हो जाता है, जब हम इनटेक ऑफ फूड ज़्यादा करते हैं ऐसी चीज़ों का जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। बनाना में ज़्यादा होता है, मिल्क में ज़्यादा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम मौजूद होता है। या हम कहते हैं कि फूड नहीं रिस्पॉन्सिबल, फूड में नॉर्मल अमाउंट में है बट हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो वहाँ के सेल्स हाइपर सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन का। और वो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बोन से बहुत हाई अमाउंट में ब्लड हमारे बोन से हमारे ब्लड में कैल्शियम को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कैल्शियम स्टक हो जाता है किडनीज़ में। ऑक्सलेट का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है, क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि हम टोमेटो का बहुत ओवर यूज स्टार्ट कर देते हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। तो हाइपर यूरिसीमिया भी रिस्पॉन्सिबल है यूरिक एसिड का हाई अमाउंट इनसाइड द ब्लड। अगर हम प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करते हैं, दालें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये जो यूरिक एसिड है तो ये हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन कर देता है। और हम कहते हैं कि जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये जो यूरिक एसिड है ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी जॉइंट्स में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स कॉज कर रहा है जिसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये सारा था किडनी स्टोन के बारे में। तो यहाँ पे अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए, कैल्शियम का भी ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, मीट का भी, फ्लैश का भी। वैसे तो प्रोटीन हमें चाहिए होते हैं लेकिन ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो दालें हैं तो वो भी तो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, या वेजिटेबल्स वगैरह हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें, ये मिनरल्स नॉर्मल परसेंटेज में होती है, कंसनट्रेशन में होती है, तो फिर तो ये स्टक नहीं होते हैं, ये तो स्टोन की शक्ल नहीं लेते हैं। ये तो तब होता है जब ये हाई कंसनट्रेशन में होते हैं।